इंटरकॉम का बटन दबाते हुए डॉक्टर मीता ने पूछा, रीना घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं, क्यों? जी वो दरअसल स्टाफ कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ। डॉक्टर मीता ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, रीना मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे या ठीक से ढक दे। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए डॉक्टर मीता तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गईं। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। टिक 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 की ध्वनि के साथ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर मीता क्या कर रही होंगी, इसका अंदाजा होते हुए भी कोई सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर दीपक 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही उन्होंने एक वार्ड बॉय से पूछा, डॉक्टर मीता कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले उन्होंने एक घायल का ऑपरेशन किया था। उसके बाद वार्ड बॉय कुछ कहते कहते रुक गया। उसके बाद क्या? उसके बाद वह उसे अपना खून दे रही हैं, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और वह कहीं मिल नहीं सका। वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए बताया, ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया है जिसे डॉक्टर मीता को खुद अपना खून देने की जरूरत आ पड़ी? डॉक्टर दीपक ने उत्सुकता से पूछा। जी विधायक उपदेश सिंह राणा हैं। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़कर डॉक्टर दीपक चीख पड़े। सर हम लोग उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे, लेकिन मैडम ने जबरन बुलाकर उसका ऑपरेशन किया और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। तब तक वहां जमा हो चुके कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत करके बताया। डॉक्टर दीपक ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कैबिन की ओर चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीता ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी ने मीता को इसके लिए मजबूर किया था या कोई और कारण था? सोचते सोचते डॉक्टर दीपक के दिमाग की नसें फटने लगीं, लेकिन वह अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीता ने वहां प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर दीपक ने आगे बढ़कर उनकी बाह थाम कांपते स्वर में पूछा, मीता तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर मीता के होठों ने स्पंदन किया। डॉक्टर दीपक ने पत्नी की बाहों को छोड़ चंद पलों तक उसके चेहरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हम में और सामान्य लोगों में क्या फर्क रह जाता? डॉक्टर मीता ने धीमे स्वर में कहा। उनका चेहरा पूर्ववत भावना शून्य था। हम इंसान हैं मीता, इंसान। डॉक्टर दीपक तड़प उठे। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। डॉक्टर मीता के होंठ यंत्रवत हिले। फर्ज निभाने का शौक था तो निभा लेती, महानता की चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती, लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून तो न देती। डॉक्टर दीपक मेज पर घूंसा मारते हुए चीख पड़े। डॉक्टर मीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। दीपक ने आगे बढ़कर उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, मीता प्लीज मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने तुम्हें फिर धमकी दी थी? डॉक्टर मीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सब प्रयास अपने को कुछ कहने से रोक रही हैं। मैडम उस मरीज को होश आ गया, तभी एक नर्स ने वहां आकर बताया। डॉक्टर मीता के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। दीपक को परे धकेल वह आंधी तूफान की तरह भागते हुए वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर दीपक अपने को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़े। उपदेश सिंह राणा को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने उन्हें अपना खून भी दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। वह महान डॉक्टर कौन हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, राणा ने कराहते हुए कहा।
लो वह आ गईं। एक पुलिस वाले ने वार्ड के भीतर आ रही डॉक्टर मीता की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही राना को ऐसा झटका लगा जैसे किसी को करंट लग गया हो। घबराकर उसने उठना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण हिल भी न सका। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है, जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा, तब भी आप इस ऋण से उऋण नहीं हो सकेंगे, दूसरे पुलिस वाले ने बताया। पल भर के लिए राना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सत्य अपने पूरे वजूद के साथ सामने उपस्थित था। राना की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंधने लगे, जब रोती हुई डॉक्टर मीता हाथ जोड़ जोड़कर विनती कर रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर के फर्ज का पालन किया है, किंतु वह उनकी एक नहीं सुन रहा था। आज एक बार फिर उन्होंने सब कुछ भुलाकर एक डॉक्टर के फर्ज को पूरा किया है, तभी उसकी सांसें शेष बच पाई हैं। राना के भीतर उनसे आंख मिलाने का साहस नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर राना ने अपने हाथों को जोड़ा और कांपते स्वर में बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ और तुम्हें? डॉक्टर मीता दांत भींचते हुए चीख पड़ी। राना, तुमने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत मरते दम तक तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। चीख सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस नहीं था। अपनी ओर डॉक्टर मीता को आता देखकर राना ने एक बार फिर अपनी बिखरती हुई सांसों को बटोरा और लड़खड़ाते स्वर में बोला, आपने जो एहसान किया है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। डॉक्टर मीता राना की बात को बीच में काट कर फिर चीख पड़ी, तुम क्या समझते हो अपने आप को, सर्वशक्तिमान, जो जिसकी जिंदगी से जब चाहे खेल लेगा। तुमने मेरी जिंदगी से खेला था, आज मैंने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। मेरे जिस खून को तुमने अपवित्र किया था, आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम चाह कर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहोगे, यह एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। कमजोर समझकर जिस नारी के चंद पलों को तुमने रौंदा था, उसके रक्त के चंद कतरे अब हर पल तुम्हारे स्वाभिमान को रौंदते रहेंगे। तुम्हारा रोम रोम तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें धिक्कारेगा, लेकिन तुम्हें दया की भीख नहीं मिलेगी। जब तक जीवित रहोगे राना, तुम प्रायश्चित की आग में जलते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यही मेरा प्रतिशोध है। डॉक्टर मीता के मुंह से निकला एक एक शब्द गोली की तरह राना के दिल और दिमाग को छेदे जा रहा था। गुनाहों के बोझ तले दबी उसकी अंतरात्मा में कुछ कहने की शक्ति नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बन उसकी आंखों से छलक पड़ी। राना के आंसुओं ने अग्निकुंड में घी का काम किया। डॉक्टर मीता गरजते हुए बोली, इससे पहले कि मेरे अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे धकेल कर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, चले जाओ यहाँ से। हतप्रभ डॉक्टर दीपक अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो पुलिस वाले राना के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। डॉक्टर मीता हिचकियां भरती हुईं, पूरी शक्ति से डॉक्टर दीपक के चौड़े सीने से लिपट गईं। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में यूं संभाल लिया जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं नन्हे घोंसले को संभाल लेती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।